ड्रामा सीरियल कलंदर में आज की एपिसोड में जूही की शादी हो रही होती है। तबरेज़ अदन के पास खड़ा होता है, उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो और देखो मेरी जूही भी कितनी प्यारी लग रही है, सारे यार बहुत खुश हैं, मैं भी यार बहुत खुश हूँ। जिस पे अदन खामोश रहती है, कोई जवाब नहीं देती। तो वो कहता है कि तुमने वलीमे का कोई सूट सिलवाया है या नहीं सिलवाया है? अगर तुमने नहीं सिलवाया ना मुझे बता दो, मैं तुम्हारे साथ कल चलूँगा, हम दोनों जाके तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत सा सूट लेकर आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा हसीन लगो। जूही अदन आगे से फिर कोई जवाब नहीं देती, तो पीछे से उसकी मामा आ जाती हैं और आके उसे हिलाती हैं और कहती हैं कि देखो सारे यार कितना खुश है, हमारी कितनी वाह वाह हो रही है, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। अगर इस मौके पे तुम्हारी बीवी सुंबल भी आ जाती तो क्या होता है? ये सब कुछ सुंबल की वजह से है, उसी वजह से तुम्हारे बारे नहीं आए हुए हैं। तुम्हें चाहिए कि अगर सुंबल यहाँ पे आ जाती ना तो हमारी और वाह वाह हो जाती। लोग सारे कहते देखो कितनी अमीर बहू इनकी है। जिस पे तबरेज़ कहता है मामा चुप कर जाए, कैसी बातें कर रही हैं? वो कहती हैं हाँ तो और क्या, इस अदन ने तो हमें कभी कोई खुशी दी ही नहीं है, हमेशा ही हमें जलील करवाया है, गरीबनी सी ना हो। तो उसकी बड़ी बेइज्जती करते हैं। तबरेज़ को बड़ा बुरा लगता है, कहता है मामा चुप कर जाए, कैसी बातें कर रही हैं? अदन ये बातें सारे सुन के बड़ा खामोश हो जाती है और उसे अच्छा नहीं लगता ये सारी बातें करना। उसके बाद अदन को थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहे होते हैं। उसकी मम्मा कहती हैं कि अदन तुझे क्या हुआ है? वो कहती है कुछ नहीं, बस चक्कर से आ गए थे। उसकी मम्मा कहती हैं चक्कर कब से तुझे आ रहे हैं? वो कहती है कि बस कुछ दिन हुए हैं। तो उसकी मम्मा कहती हैं चलो मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलूँ। वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाती हैं, तो वहाँ जाके पता लगता है कि उसकी गुड न्यूज़ है। उसको घर लेकर आती हैं और उसके पापा पूछते हैं कि हाँ भाई क्या कहा डॉक्टर ने? तो वो बताती है कि आप दादा बनने वाले हैं। तो उसके पापा बड़ा खुश होते हैं, वो उर्फ़ी को मुबारकबाद देते हैं, सारे मुबारकबाद देते हैं एक दूसरे को। उसके पापा कहते हैं कि वाह भाई हमारे घर तो एक नया मेहमान आने वाला है। उर्फ़ी कहता है मेहमान क्या, वो तो हमारे घर का एक मेंबर होगा। उसके पापा कहते हैं कि हाँ ये तो बात सही है, चलो भाई मुंह मीठा करो। इसकी खुशी में सारे दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं, लेकिन उसकी मम्मा को ज़रा खुशी नहीं होती, वो मुंह बना के एक साइड पे बैठी होती हैं। तो वो शोर मचाना शुरू कर देती हैं कि भाई देखो डॉक्टरों की फीसें इतनी ज़्यादा है, दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, अब तो रिक्शे का किराया भी इतना महंगा है, इतना किराया लगा के इतनी दूर जाना पड़ा, मुझे तो पैसे इतने खर्च हो गए मेरे। वो इस तरह की बातें कर रही होती हैं। तो उसके पापा चुप कर जाते, कहते हैं तबरेज़ का नंबर मिलाओ, उससे मुबारकबाद देते हैं। उर्फ़ी तबरेज़ का नंबर मिलाता है, उससे मुबारकबाद देता है कि तुम बाप बनने वाले हो। तबरेज़ बड़ा खुश होता है, कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर उसके पापा से बात करवाते हैं, तो कहता है कि हाँ भाई अब तो तुम बाप बनने वाले हो, एक शहज़ादा हमारे घर में आने वाला है। तबरेज़ भी बड़ा खुश होता है, उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। वो कहता है कि मेरी अदन ठीक है। तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी अदन बिल्कुल ठीक है, अब तो हम उसका पहले से ज़्यादा ख्याल रखेंगे, पहले भी रखते थे लेकिन अब हम उसका ज़्यादा ख्याल रखेंगे। जूही के पापा उसकी मम्मा से पूछते हैं कि हाँ भाई जूही घर में अपने घर में ठीक है ना, खुश है ना, फ़ोन पे बात होती है ना? उसकी मम्मा बताती हैं कि हाँ भाई रोज़ मेरी उससे बात होती है, उसके साथ किसी सिलसिले में गाँव गई हुई है, पूरे घर में चुदराइन बन के फिरती रहती है, पूरे घर पे उसी की हुकूमत चल रही है। इसके पापा कहते हैं कि हाँ चलो ये तो अच्छी बात है, हमारी बेटी अपने घर में आज खुश है। तबरेज़ घर वापस आता है तो वहाँ पे सुंबल कहती है कि हाँ भाई कैसी शादी हुई? तबरेज़ कहता है कि बहुत अच्छी शादी हो गई, बहुत मज़ा आया, मैं तुम्हारा और अंकल का बहुत शुक्रिया अदा करना है। तो वो कहती है नहीं नहीं शुक्रिया वाली कौन सी बात है। फिर उसके बाद आधी रात को अदन का फ़ोन आता है, वो तबरेज़ से बड़ी बातें करती है। तबरेज़ भी बड़ा खुश होकर उससे बातें करता है, उससे कहता है अपना ख्याल रखना, किसी खाने पीने में कोई कसर ना छोड़ना। तो वो कहती है कि अच्छा। जब वो फ़ोन सुन के अंदर आता है सुंबल कहती है कि किसी कॉल थी? तो तबरेज़ कहता है किसी की भी नहीं, बस एक क्लाइंट की कॉल थी, मैंने कहा तुम्हारी नींद ना डिस्टर्ब हो इसलिए मैं बाहर चला गया। सुंबल कहती है क्या तुम सही कह रहे हो ना? कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो सुंबल कहती है अच्छा चलो सो जाओ। तबरेज़ वो सो जाती है। तबरेज़ को अदन से की हुई बातें याद आ रही होती हैं, उसको अदन याद आ रही होती है, वो बड़ा खुश होता है कि वो बाप बनने वाला है।